हेलो देवेश। राधे राधे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग?
आवाज आ रही है सभी को? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया सब। मस्त। जबरदस्त, जिंदाबाद। वॉइस लो है क्या? क्लियर है वॉइस? चलिए। और क्या चल रहा है आपका? पढ़ाई चलती होगी आजकल तो अब। राधे राधे। जय हिंद, जय हिंद। जयवर्धन बोल रहा है फॉग बंद हो गया, पढ़ाई चलती है। हाँ, फॉग आपका 10th तक चला होगा। 10th तक मस्ती की होगी आप लोगों ने खूब। अब तो पढ़ाई करनी है। अच्छा, अब लॉग चलेगा। राजवीर बोला अब फॉग नहीं, अब लॉग चलेगा। हाँ, अब लॉग स्टार्ट होगा आपका। स्कूल के एग्जाम है, कैसे मैनेज करें? देखिए, तो पैरेलल आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। स्कूल में तो इतने टफ क्वेश्चंस आते नहीं होंगे आपके। स्कूल में तो स्कूल के एग्जाम्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए आप, साथ ही साथ पैरेलली। नहीं नहीं, किसने बोला लॉग लॉग टफ है? लॉग बहुत इजी है। लॉग आपका बहुत इजी है। लॉग पढ़ा है आपने, आप लोगों ने पढ़ के आए हैं। एनसीईआरटी के एनसीईआरटी आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है ना, उसके क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उसके क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं। और जब थ्योरी आप पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर स्टार्ट होने वाला होता है, तो उसकी थ्योरी आप एनसीईआरटी से प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है। तो एनसीईआरटी थ्योरी के लिए आप बेसिक थ्योरी की पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होता है, सभी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स खरीद लीजिए, उसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करें क्या? आ गए सभी लोग? क्या स्टार्ट कर लिया जाए? मटेरियल के क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है। मटेरियल के क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉलो कर सकते हैं। मटेरियल के क्वेश्चन तो आपके सफिशिएंट हैं। अगर फिर भी आपके पास अगर टाइम बच रहा है, ऐसा लग रहा है कि टाइम होमवर्क मेरा कंप्लीट हो जाता है, फिर भी टाइम बचता रहता है, तो आप कर सकते हैं। हाँ, एलन की मॉड्यूल अच्छे से करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल आकांक्षा। और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम है, टाइम एक्स्ट्रा है, मतलब होमवर्क हो जाता है, तो फिर आप और कुछ भी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अब जो एलन का जो मटेरियल है वो आपका मोर देन इनफ है। जरूरी हरिओम मैं जो पढ़ाता हूँ, जरूरी नहीं है कि आपका हर टॉपिक आपके स्कूल्स के सिलेबस से मैच करे। ठीक है, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं जो पढ़ाता हूँ, जैसे हम जे के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अब जो आपको लिखना है उसमें बोर्ड में क्या होता है, आपको लिखना रहता है। तो उसके लिए आप उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, बोर्ड के हिसाब से। काम है तो आप क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन का जो सिस्टमेटिक तरीका होता है लिखने का बोर्ड में, वो आपको प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि अभी तो हम कुछ भी लिखते रहते हैं, आपको सिर्फ सिर्फ आंसर लाना रहता है। तो हम सिस्टमेटिक वे में सॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन जो आपके स्कूल के एग्जाम होंगे होते हैं, उसमें आपको सिस्टमेटिक वे में लिखना रहता है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, एनसीईआरटी कर सकते हैं आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। आपको ऐसा लग रहा है कि एलन की सीट मॉड्यूल आपकी हो जाती है, रेसेस हो जाती हैं, उसके पास भी बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है, तो फिर आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं।
नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपकी इनफ है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इनफ है, उसके अलावा तो अभी आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था? हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ा था आपकी, अगर क्यूबिक इक्वेशन जिसके रूट अल्फा बीटा गामा है, फिर हमने देखा था सम ऑफ रूट आपका क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ रूट 2 एट अ टाइम सी अपॉन ए, सम ऑफ रूट 3 एट अ टाइम। ठीक है, इस तरीके से देखा था, माइनस डी अपॉन ए। चलिए कुछ रिजल्ट लिख लेते हैं हेडिंग के लिए, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला आपका पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, एवरी इक्वेशन of an odd degree has at least one real root whose sign is opposite to that of its last term, provided एक मिनट, provided that the coefficient of the first term is positive। फर्स्ट टर्म मतलब आपका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तब आपकी जो रूट होगी वो अपोजिट साइन की होगी जो आपका लास्ट टर्म है। और तो क्या बोल रहा है आपको स्टेटमेंट में, देखिए एवरी इक्वेशन ऑफ एन ऑड डिग्री की कोई भी इक्वेशन है आपकी, जैसे आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, या फिर आपकी डिग्री 5 इक्वेशन हो, या फिर डिग्री 7 इक्वेशन हो, या फिर डिग्री 9 इक्वेशन हो, डिग्री क्या होनी चाहिए आपकी, ऑड होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप की जो ऑड डिग्री इक्वेशन होगी उसका एटलीस्ट एक रियल रूट तो आपका एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, एटलीस्ट एक रियल रूट तो आपका एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। और जो रूट आपका एग्जिस्ट करेगा whose sign is opposite that of its last term, तो लास्ट टर्म जो आपकी क्यूबिक मतलब ऑड डिग्री इक्वेशन जो है आपकी, उसका जो लास्ट टर्म है उसका जो साइन है उसका अपोजिट साइन का आपका रूट होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड डेट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका फर्स्ट टर्म मतलब लीडिंग कोफिशिएंट है वो आपका पॉजिटिव है, तब उस केस में आपको देखना है कि जो लास्ट टर्म होगा उसका जो साइन आएगा उसका अपोजिट साइन का आपका रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। टर्म के पहले क्या है, टर्म के लिए फर्स्ट है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए कि आपके जितने भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, ऑड डिग्री इक्वेशन होगी, जैसे अगर एक ऑड डिग्री इक्वेशन देख लेते हैं, ये है आपकी ऑड डिग्री इक्वेशन एक, ठीक है, ये ऑड डिग्री इक्वेशन है, तो इसका एक एटलीस्ट एक रूट आपका एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, एटलीस्ट एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। और उसका साइन क्या होगा, जो आपकी लास्ट टर्म है उसका अपोजिट साइन का होगा। मतलब यहाँ पर लास्ट टर्म आपका -9 है, तो जो आपकी रूट आएगा उसका साइन क्या होगा, जो रियल रूट आएगा उसका साइन क्या होगा, रियल रूट विल बी पॉजिटिव। जो आपका रियल रूट आएगा एटलीस्ट एक रूट एग्जिस्ट करेगा इसका, और उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है इसका साइन आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ठीक है, लॉग स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, क्वाड्रेटिक ही चल रहा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक ही चल रहा है।
जरूर इसको फैक्ट नहीं आलोक, जरूरी नहीं है आप डिग्री 5 इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, फैक्टर कर करके कर तो सकते हो, ठीक है, फिर बहुत, लेकिन हमको डिग्री 5 इक्वेशन बस इतना ही ध्यान देना है, हम तो सिर्फ स्टेटमेंट जो लिखा था ना उसे समझ रहे थे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ एन इक्वेशन हैज नो ऑड पावर्स ऑफ एक्स, if an equation has no odd power of x, then all roots of the equation are complex provided all the coefficients of the equation have positive sign. अब क्या बोला गया है आपको सेकंड स्टेटमेंट में, ठीक है, कि इफ एन इक्वेशन हैज नो ऑड पावर ऑफ एक्स, ठीक है, जो आपकी इक्वेशन है उसमें सारी जो पावर आ रही है वेरिएबल एक्स की वो क्या है, सारी पावर इवन है आपकी, देन ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स का मतलब इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, देन द ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स, या फिर आप ब्रैकेट में इमेजिनरी भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन हैव पॉजिटिव, अपोजिट साइन नहीं होगा, ये पॉजिटिव है, ठीक है, गलत लिख दिया मैंने ये, ठीक है, एक मिनट, पॉजिटिव साइन, ठीक है, ये पॉजिटिव कर लीजिए, अपोजिट नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, इधर ये इसको करेक्ट कर लीजिए, प्रोवाइडेड ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन हैव पॉजिटिव साइन, ठीक है, पॉजिटिव आएगा, इसे अपोजिट नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसे करेक्ट कर लीजिए इसको। देखिए एग्जांपल देख लीजिए कि आपको क्या बोला गया कि आपकी जो इक्वेशन है अगर उसमें सारी जो टर्म्स हैं, सारी जो आपकी पावर आ रही है वो सारी इवन आ रही है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से ये देख लीजिए, सारी इवन पावर्स आ रही हैं, ठीक है, और सारे कोएफिशिएंट जो है वो आपके पॉजिटिव है, देखिए इसका भी कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका भी कोएफिशिएंट आपका पॉजिटिव है, इसका भी कोएफिशिएंट आपका पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या बोला है कि इफ इक्वेशन हैज नो ऑड पावर ऑफ एक्स, मतलब सारी पावर आपकी एक्स के हैं और सारे कोएफिशिएंट आपके पॉजिटिव हैं, तो ये जो इक्वेशन हैगी इसके जो रूट्स आएंगे, सारे रूट्स क्या आएंगे आपके कॉम्प्लेक्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी रूट्स आएंगे, आपके आयोटा के फॉर्म में रूट्स आएंगे, ठीक है। इसकी ऑब्जर्वेशन ऐसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए कि अगर आपके यहाँ पर ये जो पावर एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, अगर इसे जीरो होना है, ठीक है, अगर इसे जीरो होना है, ठीक है, तो इस टर्म को -3 होना पड़ेगा, इसको -3 होना पड़ेगा तभी जीरो होगा, ठीक है। ये जो इक्वेशन है आपकी एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, अगर इसका रूट निकालना है तो इस टर्म को -3 होना पड़ेगा, इस टर्म को -3 होना पड़ेगा, मतलब एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर को -3 बनना पड़ेगा, तब आपकी एक रूट आएगी। लेकिन देखिए ये भी आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा, नॉन नेगेटिव, और ये भी नॉन नेगेटिव आएगा, ये भी नॉन नेगेटिव आएगा, ये भी नॉन नेगेटिव आएगा, तो इसकी वैल्यू कभी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो अगर इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है तो इसका कभी आपका रियल रूट नहीं आएगा। अगर इसका कभी रियल रूट नहीं आएगा तो आप क्या बोल सकते हो आप कि अगर इस तरीके से आपकी कोई इक्वेशन है जिसकी डिग्री आपकी क्या है, इवन है और पॉजिटिव कोफिशिएंट है, तो आपके क्या आएगा, नो रियल रूट, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। क्लियर है? स्टेटमेंट लिख लीजिए। क्या बोल रहे हो सिद्धार्थ? सिद्धार्थ हैंड रेज कर दीजिए, आप डाउट हो तो हैंड रेज कर दिया करो। हाँ लोग बोलिए। सर अगर पावर फ्रैक्शन में रहेगा तो क्या होगा?
फ्रैक्शन में तो हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। उस केस में हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। चलिए उत्कर्ष बोलिए। सर अगर यहाँ से +3 हम लोग एलिमिनेट कर दे रहे हैं, अगर क्वेश्चन में दिया है कि x⁴ + x² इज इक्वल टू 0, तो सर उसका रूट एक 0 तो आ रहा है। हाँ उसका रूट आएगा, लेकिन आपको क्या बोला है कि पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स होने चाहिए आपके। तो सर अगर उसमें हम लोग +0 रखें, तो वो 0 आपका पॉजिटिव नहीं है ना। हाँ यस, ठीक है, थैंक यू सर। कोएफिशिएंट आपके पॉजिटिव होने चाहिए, उस केस की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए थर्ड, नेक्स्ट लिखिए थर्ड। every equation sorry, if alpha is a root of the equation, if alpha is a root of the equation fx equal to 0, then the polynomial x is exactly divisible by x minus alpha, or x minus alpha is a factor of fx and conversely। ये हमने FOM में भी देखा था, ठीक है, कि अगर अल्फा आपका रूट है इस fx इक्वल टू 0 इक्वेशन का, अगर अल्फा आपका रूट है इस fx इक्वल टू 0, fx आपका कोई पॉलिनोमियल है उसका रूट है, देन पॉलिनोमियल fx इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस अल्फा। तो x जो पॉलिनोमियल होगा वो x माइनस अल्फा से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा अगर अल्फा इसका रूट है। और हम क्या बोल सकते हैं कि x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ fx, ठीक है, ठीक है। एंड कन्वर्सली का मतलब अगर x माइनस अल्फा आपका फैक्टर है तो वो उसे पूरा डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल करेगा x माइनस अल्फा, ठीक है। ये हमने पहले भी देखा था कि अल्फा अगर आपका रूट है तो x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर होगा उस इक्वेशन का, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, every equation, हाँ फैक्टर थ्योरम में देखा था हमने, every equation of nth degree and greater than equal to 1 has exactly n root, and if the equation has more than n roots, then it is an identity। ये भी हमने देखा है, ठीक है। तो अगर n डिग्री इक्वेशन है आपकी तो उसके एग्जैक्टली कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे, ठीक है। और अगर उसके n से ज्यादा रूट्स हैं तो वो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है, क्लियर है ये। n डिग्री इक्वेशन है तो आपके n रूट्स होंगे, जैसे अगर 3 डिग्री इक्वेशन है तो उसके 3 रूट्स होंगे, 4 मैक्सिमम 4 रूट्स होंगे, 4 डिग्री इक्वेशन उसके 4 रूट होंगे, 5 डिग्री इक्वेशन है तो 5 रूट होंगे। जैसे मान लीजिए अगर 5 डिग्री इक्वेशन है, अगर उसके 6 रूट आ रहे हैं तो वो क्या बन जाएगी, एक आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है, क्लियर है। फिफ्थ देखिए, ये भी हमने देखा हुआ है, if the coefficients of the equation fx equal to 0 all are real and alpha plus iota beta is its root, then alpha minus iota beta is also a root, ठीक है। इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि that is imaginary roots occur in pair, imaginary roots occur in conjugate pair,
ठीक है, ये भी हमने देखा है क्वाड्रेटिक में, हमने देखा था कि अगर एक रूट आपका क्या है m प्लस रूट एन है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा m प्लस रूट एन, दूसरा रूट क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 0 के बाद लिखा है आर आर ए आर ई आर ए आर ई आर और ऑल रियल। तो हमने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था कि अगर एक रूट आपका m प्लस रूट एन है, सॉरी एक रूट अगर p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस आयोटा क्यू हो जाएगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, इक्वेशन के, वो रियल होने चाहिए। तो यहाँ पर हम जनरल की बात कर रहे हैं कि मतलब अगर आपका 3 डिग्री इक्वेशन है या 4 डिग्री इक्वेशन है, उसका भी अगर एक रूट आपका p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा रूट क्या होना पड़ेगा p माइनस आयोटा क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो आपके पेयर में आकर करते हैं। ठीक है, और जो आपके कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। हाँ, नेसेसरी कंडीशन है आलोक, कोफिशिएंट आपके रैशनल होना नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, हाँ आलोक बिल्कुल 500 रूट भी हो सकते हैं। डिग्री आप 500 कर दोगे तो 500 रूट आ जाएंगे। ठीक है, डिग्री आप 500 कर दोगे तो 500 रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक और पॉइंट लिख लीजिए, इसे अभी और एक बार हम देखेंगे। लिख लीजिए एक और पॉइंट, इफ देयर बी एनी टू real numbers, if there be any two real numbers a and b such that fa and fb are of opposite sign, fa and fb are of opposite sign, then fx equal to 0 must have at least real root between a and b। ठीक है, तो देखिए समझिए इसे क्या बोल रहा है कि इफ देयर बी एनी टू रियल नंबर a एंड b, कोई दो आपके नंबर्स हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, -2 3 4 5 0, ठीक है, सच दैट fa एंड fb आर ऑफ अपोजिट साइन। मतलब आप फंक्शन में a पुट कर रहे हैं, x की जगह आप a पुट कर रहे हैं, तो जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है fa मतलब y की वैल्यू, ठीक है, और fb जो x वैल्यू आ रही है, मतलब x की जगह आप जब b पुट कर रहे हैं, जो fb की वैल्यू जो आ रही है, मतलब फंक्शन की वैल्यू y की वैल्यू जो आ रही है, are of opposite sign, then fx equal to 0 must have at least one real root between a and b। इसको थोड़ा इस तरीके से देख सकते हैं हम। देखिए कि मान लीजिए ये आपका y है, ये x है, ठीक है, और ये a है और ये b है। तो आपका a पर मान लीजिए पॉजिटिव साइन आ रहा है, ठीक है, वैल्यू का y एक्सिस पर, जो fa आ रहा है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है fa आपकी x, अगर आप a पुट कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, और b पर जो वैल्यू आ रही है, जब आप b पुट कर रहे हैं फंक्शन में x की जगह, तो उसकी वैल्यू जो fb आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। क्लियर है, तो अब fa एंड fb आर अपोजिट साइन के हो गए। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि a और b के बीच में जो fx है आपका फंक्शन fx इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है, उसका एटलीस्ट एक रूट लाई करेगा ही करेगा। कैसे देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर आपका फंक्शन है, a पे वैल्यू fa आ रही है और b पे वैल्यू fb आ रही है। ठीक है, ये आपका a कॉमा fa है और ये क्या है आपका b कॉमा fb है। ठीक है, तो अब इस ग्राफ को फंक्शन के यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है। आपका ये जो पॉइंट है a कॉमा fa, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है। तो आपको एक बार वो एक्सिस कट करना ही पड़ेगा इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए। ठीक है, यहाँ से चलेगा और यहाँ पहुंचना है, तो एक बार एक्सिस को कट करना ही पड़ेगा, तो एटलीस्ट एक रूट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट एक बार तो कट करेगा ही करेगा उसे यहाँ पहुंचने के लिए। ठीक है, और मैक्सिमम आपके रूट कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे इस तरीके से हो जाए कि इस तरीके से कट किया, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर आए, फिर से नीचे आए, तो आपके एक से ज्यादा भी रूट आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसा गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, बार बार कट करके फिर नीचे आया, तो आपके एक से ज्यादा भी रूट हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक रूट होगा ही होगा। क्लियर है सभी को ये?
तो इसके हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा बेटा, H3CO3 प्लस H3 तो बनेगा। ये क्या होता है बेटा, डाई बेसिक। चलिए होता है बेटा डाई बेसिक, इसमें दो एक बार और देख लीजिए, सौरभ बोल रहे हैं कि एक बार और बता दीजिए। देखिए आपको क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में, पढ़िए। इफ देयर बी एनी टू रियल नंबर्स हैं आपके ए बी, और उनकी जो वैल्यू आ रही है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब एफ एक्स की कोई आपकी इक्वेशन होगी एक्स में, ठीक है, और आप उसमें ए पुट करेंगे तो एफ ए जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की, मतलब वाई की जो वैल्यू आ रही है एफ ए एंड एफ बी वो अपोजिट साइन के हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 0 का एक रूट लाई करेगा ए और बी के बीच में, ठीक है। उसको हमने इस तरीके से देखा कि ए पर वैल्यू आपकी एफ ए आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है फॉर एग्जांपल, और बी पर जो वैल्यू आ रही है एफ बी वो नेगेटिव आ रही है। तो ए और बी, एफ ए एंड एफ बी का साइन अपोजिट हो गया, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव हो गया। तो अब ग्राफ को यहाँ से यहाँ पहुंचना है आपको, यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो एक बार वो आपका एक्स एक्सिस को कट करके आना ही पड़ेगा। यहाँ से ऊपर से नीचे पहुंचना है इस पॉइंट पर, तो एक बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा तो यहाँ पर आपका एक रूट आएगा ही आएगा, ठीक है, एटलीस्ट एक रूट आएगा ही आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। फाइंडिंग द कंडीशन फॉर विच ए जनरल 2 डिग्री एक्सपेंशन कैन बी रिजॉल्व। हेडिंग डालिए, फाइंडिंग द कंडीशन फॉर विच ए जनरल 2 degree expression can be resolved as a product of two linear factor। इसे समझिए, ये आपकी एक 2 डिग्री जनरल इक्वेशन है। एफ एक्स 2 वेरिएबल है इसमें, एक्स और वाई। ये जो इक्वेशन है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये जो इक्वेशन है आपकी, ये आपकी 2 डिग्री जनरल इक्वेशन है। दो वेरिएबल में एक्स और वाई वेरिएबल है यहाँ पर, और मैक्सिमम डिग्री क्या है वेरिएबल की, देखिए 2 है। यहाँ भी इसका वेरिएबल की डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है, तो ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा। तो मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो आपकी 2 डिग्री जनरल इक्वेशन है ये आपकी, ठीक है। और ए एच बी जी एफ सी जो है आपकी इस इक्वेशन में, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। और अब जो आपकी जनरल डिग्री 2 डिग्री इक्वेशन है, ये आपकी डिफरेंट वैल्यूज पर ए एच बी जी एफ जो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी डिफरेंट वैल्यू पर डिफरेंट फिगर ये रिप्रेजेंट करता है। ये सर्कल भी हो सकता है, ये जो इक्वेशन है आपकी सर्कल भी हो सकती है, ये इक्वेशन आपकी पैराबोला भी हो सकती है, ये इक्वेशन आपकी हाइपरबोला भी हो सकती है, ये इक्वेशन आपकी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें फोकस करना है स्ट्रेट लाइन पर, मतलब एच एक कोफिशिएंट है, ठीक है तुषार, एच एक कोफिशिएंट है। जैसे ए बी कोफिशिएंट है ना, ए बी सी कोफिशिएंट है, वैसे एच आपका भी कोफिशिएंट है। ये ए एच बी जी एफ सी आपके कोफिशिएंट है। तो हमको ये देखना है कि ये जो इक्वेशन है, अगर ये 2 लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो रही है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, वो हमको देखना है, ठीक है। तो 2 लीनियर फैक्टर मतलब कि एफ एक्स वाई, ये जो आपकी इक्वेशन है वो इस तरीके से आपकी फैक्टर में कन्वर्ट हो जाए, इस तरीके से 2 लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। कि अब देखिए ये जो इक्वेशन है आपकी, इसमें आपके लीनियर है एक्स वाई, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है एक्स वाई में, ये भी एक आपकी लीनियर इक्वेशन है एक्स वाई में, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए कुछ कंडीशन होती है। ये जो इक्वेशन है ये हमेशा आपकी इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है, ठीक है। तो उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है वो हमको देखना है, ठीक है, कि ये जो इक्वेशन है आपकी वो इस फॉर्म में आपकी कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है? तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड कंडीशन होगी, देखिए अब यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म जनरेट होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई का टर्म जनरेट होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर जनरेट होगा। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसी टाइप की इक्वेशन आपकी आएगी, ठीक है।
सी, बस सी है, उसके आगे कुछ नहीं है, प्लस 2f बाय प्लस सी, 2f बाय प्लस सी है ये, ठीक है। देखिए अब आगे इसके लिए जो कंडीशन है, वो जो कंडीशन आएगी कि ये जो आपकी जो इक्वेशन है ये 2 लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए आपकी जो कोफिशिएंट है ए एच बी जी एफ सी, इसमें एक कंडीशन आएगी, ठीक है। वो कंडीशन क्या है, लिखिए, द रिक्वायर्ड कंडीशन, the required condition for this is ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square equal to 0। ये आपका H है, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर होगी आपकी कोफिशिएंट्स में, अगर कोफिशिएंट आपके ये कंडीशन फॉलो करेंगे, फुलफिल करेंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी अगर आपके कोफिशिएंट्स में, तभी ये जो आपकी सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये इस टाइप के लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो पाएगी, ठीक है। आलोक, अब आलोक आपके टर्म 9 आएंगे लेकिन क्लब हो जाएंगे वो, ठीक है। जैसे देखो ये एक्स वाई यहाँ से भी आएगा, एक्स वाई यहाँ से भी आएगा, लेकिन उनको अपन एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं तो वो टर्म आपकी अल्टीमेटली 6 ही आएंगी, क्लियर है, ठीक है। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं है क्वाड्रेटिक में, इसका यूज स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ज्यादा है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हम पढ़ेंगे ना, उसमें उसका ज्यादा यूज है। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं, जनरल क्वेश्चन होते हैं, हाँ ये कंडीशन आनी चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। मतलब जो आपकी कोफिशिएंट में ये जो है वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर ये आपका कोफिशिएंट में जो कंडीशन है ये इक्वल टू 0 आ गया तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपकी इक्वेशन है ये 2 लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। कौन से सी में पूछ रहे हैं, इस सी के आगे कुछ नहीं है, इधर सिर्फ सी है, 2f बाय प्लस सी, ठीक है। चलिए सी एच स्क्वायर है ये, सी एच स्क्वायर, सी एच स्क्वायर एच है ये। सिर्फ आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देख लीजिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उससे आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, find the value of k for which the expression x square plus 2xy plus ky square plus 2x plus k equal to 0 can be resolved into two linear factor, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, अरे केविन देखो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 है इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 है। देखिए ये क्वेश्चन है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ky स्क्वायर प्लस 2x प्लस k कैन बी रिजॉल्व इनटू टू लीनियर फैक्टर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस ये जो इक्वेशन है इसको आपकी जो सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन है उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ, ठीक है। अब मुझे बताइए इसमें a की वैल्यू क्या है, अगर इसको आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू क्या आएगी, इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन को आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्लियर है सभी को, a की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। h कितना आएगा, h कितना आएगा, h भी 1 आएगा क्या, h भी आपका 1 आएगा, ठीक है। आपको देखो 2xy इक्वल टू 2xy ये कंपेयर करोगे तो यहाँ से h भी कितना आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो h भी आपका कितना आएगा, 1 आएगा। b कितना आ रहा है, b की वैल्यू किसके इक्वल है, k के इक्वल है, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो b कितना आएगा, k आएगा। यहाँ से आप देखिए g की वैल्यू क्या आ रही है, g की वैल्यू क्या आ रही है, g की वैल्यू आपकी 1 आ रही है कंपेयर करेंगे तो, और f की वैल्यू क्या आ रही है, देखो f तो है ही नहीं तो f क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। f तो है ही नहीं तो f क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
क्लियर है। और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के। अब आपको वही कंडीशन लगानी है ए बी सी एफ जी एच में। क्या कंडीशन लगाएंगे, अगर ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो रहा है तो आपका ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी आपका ये फुल टू लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट होगा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, करिए ट्राई और के की वैल्यू निकालिए। ये इक्वेशन में वैल्यू पुट करिए ABC की और के की वैल्यू निकालिए। आलोक ड्राइव्ड बहुत लंबे उससे जाएगी, हम उसको प्रूफ पे नहीं जाएंगे आलोक, बहुत लंबा प्रोसेस है इसको ड्राइव करने का। ठीक है, ऐसा प्रोसेस है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हम क्या करेंगे। जो आपकी जो सेकंड डिग्री इक्वेशन आई है ना, ax स्क्वायर 2hxy b स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0, इसको x में हम एक बार मान लेंगे, x में क्वाड्रेटिक मान लेंगे, वहां से रूट्स निकालेंगे, फिर अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी आएगी उसका d इक्वल टू 0 करेंगे। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो आपको जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, दो वैल्यू आ रही है के की। हाँ, ये कौन है, सिब्रापित, सही है, एकदम सही है सिब्रापित। गोपाल एक और वैल्यू आ रही है। प्रूफ की जरूरत नहीं है अमन, बहुत टाइम लगेगा आपको, सिलेबस में प्रूफ की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट लाइन में देख लेंगे अगर टाइम रहा तो, स्ट्रेट लाइन में फिर से पढ़ेंगे हम इसे। हाँ मीनल सही है आपका आंसर, पॉलमी आपका भी आंसर सही है, अर्पिता आपका भी आंसर सही है, आलम आपका आंसर भी सही है, हर्ष एक और आंसर आ रहा है के का, आदित्य सही है, आदित्य एक और आंसर आ रहा है के का, साक्षी सही है आपका आंसर, आलोक सही है, एक और आंसर आ रहा है, हाँ प्रणब सही है आपका, जयवर्धन आपका भी सही है, निमिष आपका भी सही है। ओके, हुजैफा, हुजैफा, मुझको प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, हुजैफा। चलिए ट्राई करें इसे। एबीसी, एबीसी की वैल्यू क्या आएगी, एबीसी की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू के है, सी की वैल्यू के है, तो एबीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, के स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एफ जी एच, एफ 0 है तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, एफ 0 है तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यहाँ से देखिए बी जी स्क्वायर कितना आएगा, बी आपका के है और जी 1 है तो ये के ही आ जाएगा, सी की वैल्यू के है और एच 1 है तो ये आपका ये आ जाएगा। यहाँ से के स्क्वायर माइनस 2k इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से k कॉमन ले सकते हैं तो k स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू एक तो 0 होगी और k की वैल्यू 2 होगी, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे क्या। H1 कैसे आया प्रणब, प्रणब देख लीजिए H कैसे आया 1, अभी मैंने बताया भी था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। देखिए यहाँ पर 2xy है और 2xy को आप 2hy से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ये और ये तो इक्वल ही है, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, हाँ गोपाल बोलिए। सर बीजी स्क्वायर का वैल्यू के स्क्वायर ना आएगा, क्या आप सिर्फ के लिखे हैं। हाँ जी आपका क्या है, जी आपका 1 है तो बीजी और बी आपका के है, ये बी स्क्वायर नहीं है जी स्क्वायर है, तो जी का आपका 1 है तो के 1 स्क्वायर आएगा ना, तो के ही तो आएगा बीजी स्क्वायर की वैल्यू। ओके ओके सर, हमको लगा होल पे है। नहीं बी जी स्क्वायर। हाँ इसको याद करना है, ठीक है। देखिए आपको इस एक्सप्रेशन को भी याद, सॉरी इस एक्सप्रेशन को भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि कंपेयर करने के लिए आप इसी से तो कंपेयर करोगे, तो कंपेयर करने के लिए इस एक्सप्रेशन को आपको याद करना पड़ेगा, फिर कंपेयर करने के बाद आप ये कंडीशन लगाओगे तो इस कंडीशन को भी आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर है। हाँ विधि बोलिए। सर सीधी इसका है, हाँ वहाँ आपकी आवाज क्लियर नहीं, आपकी, हाँ बोलिए। सर सीधी स्क्वायर है माइनस सीधी स्क्वायर,
हाँ तो वहाँ के सी की वैल्यू के और बी की वैल्यू के है। हाँ, सी की वैल्यू आपकी के है और एच की वैल्यू 1 है। सी एच स्क्वायर है ये, एच तो एच की वैल्यू 1 है आपकी, ठीक है ना। एच लिखा था। आईपीएल वगैरह देख रहे हैं क्या आप लोग? आईपीएल वगैरह देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छा, वेरी गुड। राजी बोल रहा है आईपीएल क्या होता है। हाँ, स्कोर स्कोर तो देख रहे होंगे ना। तो आरसीबी किस किस की फेवरेट है? आरसीबी आरसीबी जीतेगी कल। अच्छा, वेंकटेश तो फुटबॉल देखता है। अच्छा, सीएसके के फैन। मुंबई इंडियंस वाले तो आप क्या, मुंबई इंडियंस वाले तो घर जाओ। मुंबई वाले तो आपको, मुंबई वालों को तो घर जाना पड़ेगा। आप केविन की मुंबई वालों को तो घर जाना पड़ेगा। मुंबई तो हो गया काम। मुंबई कल तो अच्छा खेली, मुंबई कल तो अच्छा खेली, लेकिन पहले खेलना था जैसे कल खेली थी। हाँ, जयवर्धन बोल रहा है घर जाओ मुंबई वाले, अब तो अगले साल। सही बात है। सीएसके ओपी, सीएसके वाले काफी फैन लग रहे हैं इधर। आरसीबी डाई हार्ड फैन है आरसीबी के। चलिए, कुछ लोग डाउट पूछ रहे हैं, हैंड रेज किए थे अभी किसी। सीएसके अफसर, मुंबई की तो फिक्सिंग ही होती है। अर्पिता बोल रही है मुंबई की फिक्सिंग होती है। सही है क्या है? मुकेश अंबानी पैसे दे देता है क्या? श्रेया की केकेआर कभी कभी। सर सीएसके कौन है? आलो बोल रहा है सीएसके कौन है? सीएसके नहीं जानते आलो। सीएसके को हेट करते हैं लग रहा है आलोक। आलोक बोल रहा है केकेआर कौन? अच्छा, केकेआर आलोक नहीं जानते? आईपीएल बिल्कुल भी नहीं देखते क्या आप? उत्कर्ष बोल रहे हैं मुंबई से तो एम्पायर खेलते हैं, एम्पायर मैच खेलते हैं। शाहरुख खान मेरी मेरी फेवरेट मेरी फेवरेट तो कोई कुछ नहीं है। सीएस क्या मेरी भी। आपके एमएसडी धोनी। ये क्या बोल रहा है पाटिल? सुख हमारे दिन बीते रे भैया, अब तो आयो रे एमआई। हाँ, एमआई वाले बहुत उड़ते थे ना, एमआई वाले बहुत उड़ते थे। हो गया काम एमआई वालों का। चलिए चलिए। हाँ, 5 बार उठाया तो है आईपीएल मुंबई ने। चलिए चलिए, आप एमआई का मजाक उड़ा रहे हैं। एमआई नहीं नहीं, एमआई अच्छी टीम है। रोहित शर्मा आपका बहुत अच्छा, एमआई में काफी अच्छे प्लेयर्स हैं। तो इस बार पता नहीं क्या हुआ, पैसे नहीं दे पाए एमआई वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। फंड कम नहीं था अभी तो। अंबानी की 100 बिलियन से ज्यादा हो गई है नेटवर्थ अंबानी की। 100 बिलियन से ज्यादा नेटवर्थ हो गई है अंबानी की। इस साल तो बहुत इंक्रीज हुआ है अंबानी की नेटवर्थ में। चलिए, कोविड ओपी। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मेरी नेटवर्थ जान के क्या करोगे? अमन को कुछ डाउट लग रहा है आईपीएल में। हाँ अमन बोलिए। सर एक के स्क्वायर माइनस 2k इक्वल टू 0 है जहाँ पे, हाँ हाँ, अगर 2k को उधर साइड ले जाए तो सर क्या होगा? 2k को उधर साइड ले जाओगे आप तो के को आप कैंसिल करोगे ना। ऐसा है ना, देखिए आप के स्क्वायर इक्वल टू 2k करोगे तो अब ये दोनों तरफ RHS LHS कब कब इक्वल हो पाएगा? जब के अगर 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और के अगर आपका 2 हो गया तो ये 4 और ये 4, तो आपकी ये दो वैल्यूज के लिए पॉसिबल हो जाएगा ना RHS इक्वल टू LHS। ओके सर। ठीक है। जब देखिए सभी यस भी एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप इस तरीके से लिखते हैं ना ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और ऐसे ए यहाँ काटते हैं तो एक रूट ए आता है आपका,
जनरली लोग क्या करते हैं, काट के बस भूल जाते हैं, क्या लिख देते हैं, इक्वल टू बी। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर इक्वल टू ए भी लिखा है और ए यहाँ से आप दोनों तरफ काट रहे हैं तो इसका मतलब ए इक्वल टू 0 एक रूट है आपका इस इक्वेशन का। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। ठीक है, हाँ आलोक बताइए। आलोक सर वो एफ एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 वो समझ में नहीं आ रहा है सर, वो ऊपर में जो आपने करवाया। ये हाँ यस सर, एफ एक्स वाई इक्वल टू, ये आपकी सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन है, इसको समझने की जरूरत नहीं है, बस इसको ये समझिए कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है बस आपकी, और ये इस तरीके से दिखती है आपकी। ठीक है, और अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में अगर लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट होती है तो उसके लिए ये कंडीशन होती है, बस इतना याद रखिए आप। ठीक है सर, थैंक यू। इसलिए अभी के लिए हमारा एक मिनट, हाँ राजीव बोलिए। जैसे हमने सर 2xy और 2hxy को कंपेयर करके h इक्वल टू 1 आया, हाँ तो हाँ, सर फिर मान लो सर कहीं 5xy और 2hxy को कंपेयर करें तो क्या आएगा? 5xy को अगर कंपेयर करोगे आप इस तरीके से, अगर मान लीजिए आपने ये कंपेयर किया कि 5xy इक्वल टू 2hxy, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी। फ्रैक्शन में भी आ सकता है। हाँ ये भी आ सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्या हुआ? फिर से एक वाटर अटैक किया, फिर से एक वाटर अटैक, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, क्या हो गया? ब्रेक हो गया, फाइंड वैल्यू ऑफ m which will make 2x square mxy 3y square minus 5 by minus 2 equivalent to the product of two linear factor, product of two linear factor। ये करिए। हाँ राजीव बोलिए, राजीव बोलिए। अच्छा ठीक, जब तक पीओपी लीकेजेस है वो ब्रेक होते जाएंगे। अब आया बेटा समझ में? एक बैच में स्टार्ट हो गया लॉग और एक में कल मतलब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। ये एक्चुअली क्यों बताना पड़ा, इसका पीछे एक रीजन है बेटा। ये ओवरऑल क्यों आपको बताना पड़ा मुझे, क्योंकि इसमें पूछा है कि बीच में कौन सा एसिड बनते हैं। अभी कैसे तुम बता पाओगे कि बीच में कौन सा एसिड बनते हैं? मेरे बैकग्राउंड में गाने नहीं बज रहे थे, वो जिसने डाउट पूछा था उसके बैकग्राउंड में गाने बज रहे थे। तो तभी बता पाओगे ना जब तुम्हारे को दिखाई देगा। लीनियर के बाद लिखा है फैक्टर, लीनियर के बाद लिखा है फैक्टर। आज स्टार्ट हो जाएगा अपना, बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा लॉग। चलिए ये क्वेश्चन करिए, इसके बाद छोटा सा टॉपिक है, फिर लॉग स्टार्ट हो जाएगा आपका। लॉग का बेसिक देख लेंगे हम। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, HCl। आपको मिला के देखो है क्या बेटा। अब आप देखिए, केविन बोल रहा है बैकग्राउंड में केमिस्ट्री बज रही है। सबको समझ में आया बेटा? एक्चुअल में क्या आपको बस दिक्कत क्या हो रही है ना कि बहुत स्टेप्स हो गए, तो आप लॉग टफ नहीं है, इजी चैप्टर है लॉग। बता दूंगा कैसे करना है, वो तो आप छोड़ दो। बट आपको ये मान लो पूछ ले कि इसके पीछे हार्डनेस का क्या बनता है, ये तो मालूम होना चाहिए। फॉर्मूले में CH² है केविन, CH²। ठीक है, CH²। ठीक है, हाँ 6 दिन में हो जाएगा आपका कंप्लीट। आज ही स्टार्ट कर देंगे ना अपन, क्यों मंडे के लिए क्यों रखें। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे लॉग को तो अच्छे से समझ में आएगा, आज ही स्टार्ट कर देंगे तो। हाँ आकांक्षा सही आंसर है, आकांक्षा सही आंसर, पॉलमी सही आंसर है। और इधर किसका आंसर आ रहा था, हाँ बस दोनों का आ रहा था। ठीक है, हाँ सीरियस सही है। कोटा के रेंट आपका देखो डिफर करता है। जैसे अगर आप एसी रूम में रहेंगे तो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, नॉर्मल रूम में रहेंगे फैन या कूलर वाले में
तो वो रूम आपको मिल जाएगा 5 to 6,000 के बीच में। एसी का आपका अराउंड 8 to 9,000 के बीच में आएगा, और थोड़ा और फैसिलिटीज रहोगे तो और महंगा भी है। ठीक है, चलिए इंक्लूडिंग मैथ्स आपको अगर एसी में नहीं रहे तो इंक्लूडिंग मैथ्स 10,000 8 to 10,000 पड़ेगा, 8 to 10,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ। हाँ तो फिर आप ऐसा करना कि रूम थोड़ा सस्ता ले लेना, 3,000 वाले रूम भी मिल जाते हैं। उसमें क्या होता है वो थोड़े से दूर होते हैं, तो आप साइकिल वगैरह ले लेना, कोचिंग से थोड़े दूर होते हैं, कोचिंग से थोड़े दूर अगर आप रूम लोगे तो थोड़े से आपको सस्ते मिल जाते हैं। तो साइकिल वगैरह ले लेना, तो आपको 3,000 में भी रूम मिल जाते हैं, 3,000 वाले भी रूम मिल जाते हैं। तो 3,000 रूम और 2,000 आपका फूड के लिए हो जाएगा। अब लगभग आपका 2,500 to 3,000 आपका फूड का लगता है, 2,500 to 3,000 आपका फूड का लगता है। तो टोटल आपका मतलब 6,000 5 to 6,000 में हो जाएगा। मिनिमम बजट बता रहा हूँ मैं, मिनिमम। मैस फूड तो अब मैस का खाना तो मैस का ही खाना होता है, सभी को पता है मैस का खाना। तो चलिए इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू क्या आएगी 2, और यहाँ से आपको कंपेयर करेंगे तो 2h क्या आ जाएगा आपका m/2। ठीक है, और b कितना आ जाएगा 3, यहाँ से g कितना आ जाएगा -5/2, और f कितना आ जाएगा 0, सॉरी g आपका 0 आएगा, गलत लिख दिया है मैंने। देखिए g 0 आया है, और f कितना आएगा -5/2, और c कितना आएगा -2। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक तो क्लियर है सभी को? अब देखिए अब वही कंडीशन लगाएंगे, ABC + 2FGH -AF स्क्वायर -BG स्क्वायर -CH स्क्वायर = 0। तो यहाँ से ABC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ABC आ जाएगा आपका -12, और ये तो आपका 0 हो जाएगा, और ये A आपका 2 है, F स्क्वायर कितना आ जाएगा 25/4, और ये 0 हो जाएगा, G 0 है तो आपका, और C कितना है -2 है, और H स्क्वायर आपका m²/4 हो जाएगा = 0। क्लियर है? -12 यहाँ से 25/2, और ये वैल्यू हो जाएगी 2m²/4। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा 49/2 प्लस 2 m²/2, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी m² = 49, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी ±7। क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलिए एक छोटा सा टॉपिक और है, 1-2 क्वेश्चन है उसमें, बस छोटा सा टॉपिक है वो और देख लेते हैं। जनरल एंड मिक्स्ड प्रॉब्लम का, जनरल एंड मिक्स्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट इसमें लिखिए फॉर y = fx। अगर fx आपकी इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, ठीक है, और कोई दो वैल्यू p q आपकी रियल नंबर है, ठीक है, और fp × fq, fp × fq नेगेटिव है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो देन द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 has one root lying between p and q। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब अभी हमने देखा था पिछली जो स्टेटमेंट्स लिख रहे थे वहां पर हमने देखा था कि अगर आपकी p और q पर फंक्शन की वैल्यू अगर अपोजिट साइन के आ रहे हैं, अभी आपने देखा था ना, ये लिखा भी था हमने, ये स्टेटमेंट लिखा भी था हमने, ठीक है, लेकिन अभी हम इस क्वाड्रेटिक के लिए देख रहे हैं, इसे क्वाड्रेटिक के लिए देख रहे हैं। दिव्यांशु देख लीजिए क्वेश्चन, आप देखना चाह रहे हैं, अभी हम क्वाड्रेटिक के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका fx है वो क्या है ax² + bx + c है,
और जो फंक्शन की वैल्यू मतलब आपकी क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू आ रही है एफ पी और एफ क्यू, वो आपके अपोजिट साइन के आ रहे हैं। अगर वैल्यूज, अगर एफ पी और एफ क्यू अगर अपोजिट साइन की वैल्यूज आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं यहाँ से आपका एक रूट लाई करेगा पी और क्यू के बीच में, आपका एक रूट लाई करेगा पी और क्यू के बीच में। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर आपकी पी और क्यू दो नंबर्स हैं आपके, ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक है इस तरीके से ये, तो पी पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है एफ पी, वो मान लीजिए आपकी पॉजिटिव आ रही है एफ पी, ठीक है, और क्यू पर जो वैल्यू आ रही है आपकी एफ क्यू, वो आपकी नेगेटिव आ रही है। तो मान लीजिए ये आपके अपोजिट साइन के हो गए एफ क्यू एंड एफ पी, और एफ पी और एफ क्यू अगर आपके अपोजिट साइन के हो गए तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, उसका एक रूट लाई करेगा पी और क्यू के बीच में, उसका एक रूट पी और क्यू के बीच में लाई करेगा। देख सकते हैं एक ग्राफ आपका पैराबोला इस तरीके से बन सकता है कि यहाँ से जाए और यहाँ इस तरीके से। तो देखिए पी पर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और क्यू पर वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। तो अगर एक वैल्यू आपकी पी पर पॉजिटिव है, एफ पी की वैल्यू पॉजिटिव है और क्यू की वैल्यू नेगेटिव है, तो हम बोल सकते हैं उसका एक रूट पी और क्यू के बीच में लाई करेगा, एक रूट पी और क्यू के बीच में लाई करेगा। अब ग्राफ इस तरीके से भी बन सकता है आपका, देखिए अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो वो इस तरीके से भी बन सकता है, इधर से ऐसा और इधर से ऐसा। क्लियर है? ठीक है, ये इधर कट कर रहा है, क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर आप इस टाइप, अब एफ पी यहाँ पर भी देखो पॉजिटिव है और एफ क्यू नेगेटिव है, तो एक रूट आपका इधर एक पी क्यू के बीच में लाई करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? अभी हमने देखा भी था कि अगर एफ पी पर वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, एफ क्यू पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है और एफ पी एफ क्यू आपके अपोजिट साइन के आ रहे हैं, अपोजिट साइन के मतलब एफ क्यू नेगेटिव, ठीक है, तो आपका एक रूट पी क्यू के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है लेट अल्फा बी ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, ये रियल रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इन बीटा be a real root of the equation, real root of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, so that there exists a root gamma of the equation ax square by 2, ये a है, ठीक है, ax square by 2 bx plus c equal to 0, which lie between alpha and beta. Alpha beta not equal to 0 and a not equal to 0. देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अल्फा आपका इस इक्वेशन का रूट है और बीटा आपका इस इक्वेशन का रूट है। तो आपको शो करना है कि एक गामा एक रूट होगा इस इक्वेशन का जो अल्फा बीटा के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अल्फा अगर इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो आपको ये शो करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी a बाय 2x स्क्वायर bx प्लस c, इसका एक रूट आपका अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो हिंट दे दे रहा हूं मैं इसको कि अगर मैं ये प्रूव कर लूं कि इसको अगर मैं fx मान लूं, इस इक्वेशन को fx मान लूं, ठीक है, कि इसको fx मान लूं, ठीक है, तो मैं ये प्रूव कर दूं कि f ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा नेगेटिव है, f ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा नेगेटिव है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक रूट लाई करेगा fx का अल्फा बीटा के बीच में, बोल सकता हूँ कि एक रूट लाई करेगा अल्फा बीटा के बीच में, अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एक रूट आपका अल्फा बीटा के बीच में लाई करेगा fx का। अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि f ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा नेगेटिव है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका एक रूट अल्फा बीटा के बीच में लाई करेगा। तो बेसिकली आपका एम क्या है, आपको ये प्रूव करना है कि f ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा नेगेटिव है, ये प्रूव करना है।
ठीक है, करिए ट्राई से। क्या बनेगा? नहीं आया समझ। एक आगे वाला बन जाएगा और एक पीछे वाला। अगर ऑड इवन हो या इवन ऑड हो, उस केस में क्या हो, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। इस केस में देखो, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। हाँ लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ सकते हैं आप। आगे वाला +7 में, साथ पीछे वाला +5 में। आ गया? पढ़ ली? तो सर बोला पढ़ ली हमने। तो थोड़े क्वेश्चन हो रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लग रहा है। गुड गुड, हाँ मेहनत करते रहिए, क्वेश्चन होते जाएंगे आपसे। अभी लग रहा होगा क्वाड्रेटिक में थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे तो थोड़ा ऐसा लग रहा होगा क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप मेहनत करते रहेंगे, ट्राई करेंगे। तो जब आप ट्राई करते हो ना, क्वेश्चन क्वेश्चन घर पे जाके करते हो, थोड़ा टाइम देते हो, भले क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन ट्राई करने समय भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, आप फॉर्मूले रिवाइज करते हो, नोट्स रिवाइज करते हो। ठीक है, फिर जब आप सॉल्यूशन देखते हो उसमें भी आपको सीखने को मिलता है कि इसमें इस टाइप का अप्रोच लग रही थी, तो अगर उसी टाइप का अगर कोई और क्वेश्चन आपको फ्यूचर में मिले तो आप उसको फिर उसी तरीके से उस अप्रोच से अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन को एटलीस्ट आप 10 मिनट्स दो, एटलीस्ट 10 मिनट्स तो देना चाहिए क्वेश्चन को। अगर नहीं होता 10 मिनट्स तो दो, 10 मिनट्स नहीं होता है फिर उसको छोड़ दो, और फिर से एक बार 2-3 घंटे बाद फिर से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, अच्छा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है राजीव ने कि सर जब सब कोचिंग मॉड्यूल कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता, उनसे क्या गलती होती है। राजीव ने क्वेश्चन पूछा है कि सभी तो कोचिंग मॉड्यूल करते हैं, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता। ठीक है, दिक्कत ये होती है कि आपको रेसेस भी मिलती हैं, मॉड्यूल भी मिलता है, तो सब करते तो हैं लेकिन होमवर्क सभी पूरा नहीं करते हैं। ठीक है, सबका होमवर्क पूरा नहीं होता है। जो लोग टाइमली होमवर्क करते हैं, सारी रेसेस करते हैं, सारे क्वेश्चन को A to Z क्वेश्चन को समझते हुए करते हैं। ठीक है, एकदम ऐसे नहीं कि रट लिया, क्वेश्चन को रटना नहीं होता है। क्वेश्चन बहुत से लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो रट लेते हैं कि ये इस तरीके से होता है। तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि अगर उस कॉन्सेप्ट का और कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपका बन जाए। ठीक है, तो यही गलती होती है। पहली गलती तो ये कि लोग होमवर्क करना छोड़ देते हैं, मतलब पूरा होमवर्क नहीं करते हैं। पूरी रेसेस होमवर्क जो सीट सॉल्यूशन जो सब मिलता है जो आपको, वो पूरा अटेम्प्ट नहीं करते हैं, वो पूरा प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए करें इसको ट्राई। देखिए यहाँ पर एफ ऑफ अल्फा, अल्फा इसका रूट है आपका, अल्फा आपकी जो इक्वेशन है किसका रूट है आपका, अल्फा ax² प्लस bx प्लस c का रूट है। ठीक है, अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। और अगर हम, ठीक है, तो यहाँ से a अल्फा² प्लस b अल्फा प्लस c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, ये और बीटा आपका माइनस इसका रूट है, तो इसका रूट आपका बीटा है। ठीक है, तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से a बीटा² प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0 आएगा, ये आएगा। क्लियर है? ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो f ऑफ अल्फा, आपको f ऑफ अल्फा इंटू f ऑफ बीटा निकालना है, उसको नेगेटिव प्रूव करना है, बेसिकली ये प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है, तो f ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा, देखो fx क्या माना है आपने, ax²/2 प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से f ऑफ अल्फा क्या आएगा आपका, देखिए a अल्फा² प्लस b अल्फा प्लस c, और f ऑफ बीटा क्या आएगा आपका, a बीटा² प्लस b बीटा प्लस c। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पर कि सॉरी ये अल्फा है, ये इधर अल्फा है। ठीक है, अल्फा पुट किया ना,
देखिए अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है बी अल्फा प्लस सी, तो हमने ये एक इक्वेशन निकाली थी, ये अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बी अल्फा प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए अल्फा स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये जो बी अल्फा प्लस सी है मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ए अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बोल दो, इक्वेशन 2 बोल दो। तो यहाँ से ए अल्फा स्क्वायर बाय 2 और बी अल्फा प्लस सी को माइनस ए अल्फा स्क्वायर आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, और यहाँ से ए बीटा स्क्वायर प्लस 2 और बी बीटा प्लस सी जो है आपका बी बीटा प्लस सी है, इसको ए बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं आप, ए बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ अल्फा क्या आ रहा है आपका, ए अल्फा स्क्वायर बाय 2 माइनस ए अल्फा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ए अल्फा स्क्वायर बाय 2। और एफ ऑफ बीटा क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है 3/2 ए बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा निकालेंगे तो वो आएगा माइनस ए अल्फा स्क्वायर बाय 2 और इंटू 3a बीटा स्क्वायर बाय 2। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 3/4 ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, हाँ एलन का मटेरियल सफिशिएंट। अब देखिए आपका ए स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये तो हमेशा आपका नॉन नेगेटिव रहेगा, ये नॉन नेगेटिव रहेगा, ये भी आपका नॉन नेगेटिव रहेगा, ये भी आपका नॉन नेगेटिव रहेगा, और माइनस लगा है बाहर, तो ये पूरी क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव रहेगी। ठीक है, हमेशा नेगेटिव रहेगी क्योंकि ये तो हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हमेशा ये पूरी क्वांटिटी आपकी नेगेटिव रहेगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एफ ऑफ इंटू, ठीक है, यहाँ से बोल सकते हैं आप एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा क्या रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा। एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा। यही तो प्रूव करना था हमको, यही प्रूव करना था। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं वन रूट लाई अल्फा बीटा, वन रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लाइन एफ एक्स है लाइन अल्फा बीटा, ये प्रूव करना था। चलिए क्लियर, एक बार और देख लीजिए, आपकी एक इक्वेशन दी हुई थी, ये जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसका रूट एक अल्फा दिया हुआ था, और फिर जो ये दूसरी इक्वेशन दी हुई थी आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका रूट बीटा दिया हुआ था। फिर आपसे बोला गया था कि सो डैट देयर एग्जिस्ट ए रूट गामा ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट है विच लाइन अल्फा बीटा। अब आपको ये प्रूव करना था कि ये जो इक्वेशन है ax स्क्वायर बाय 2 प्लस bx प्लस c, इसका एक रूट अल्फा बीटा के बीच में लाई करता है। तो हमने अभी देखा था कि अगर एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा अगर नेगेटिव होता था तो हम बोल सकते थे कि एक रूट आपका अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है, अभी हमने देखा था। तो हमें बस यही प्रूव करना है कि अगर हम ये प्रूव कर दें एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा नेगेटिव है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है आपकी ए इसको एफ एक्स माना है हमने, कि ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट अल्फा बीटा के बीच में लाई करेगा। फिर हमने देखा कि अल्फा अगर इसका रूट है, अल्फा अगर इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और बीटा अगर इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो वहां से आपकी इक्वेशन आएगी अल्फा अगर इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा आपने पुट कर दिया, तो वहां से ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी 0 आ गया। फिर आपने देखा ये जो इक्वेशन है इसकी रूट बीटा था, तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा हमने पुट कर दिया इसमें, तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी 0 आ गया। अब हमको प्रूव क्या करना था कि एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा नेगेटिव प्रूव कर दें, वहां से हम बता सकते हैं कि एक रूट आपका अल्फा बीटा के बीच में लाई करेगा। तो एफ एक्स आपका ये था, तो एफ ऑफ अल्फा क्या आएगा, एक्स की जगह आप अल्फा पुट करेंगे एफ एक्स में, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। अब देखिए बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से, बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू इक्वेशन 1 से माइनस अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम माइनस अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वहां से एफ ऑफ अल्फा जो आएगा आपका, एफ ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा, माइनस ए अल्फा स्क्वायर, और जब हम बीटा इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए बीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस बी बीटा प्लस सी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सेकंड इक्वेशन से बी बीटा प्लस सी की जो वैल्यू है हम ए प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, ए इसको इधर ले जाएंगे ए बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू ए बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये एफ ऑफ बीटा आपका 3/2 ए बीटा स्क्वायर आ जाएगा, और एफ ऑफ अल्फा माइनस ए अल्फा स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। यहाँ से दोनों का प्रोडक्ट अगर हम देखें तो प्रोडक्ट क्या आएगा, ए अल्फा स्क्वायर बाय 2 इंटू 3/2 ए बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से ए और ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 3/4 ये आएगा।
अब ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो आपके हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी, क्योंकि बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये पॉजिटिव रहेंगे हमेशा, तो इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी, तो मतलब एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा के बीच में आपका एक रूट लाई करेगा एफ एक्स का, ठीक है। बड़ा वाला ग्रुप है और बड़े वाले ग्रुप में क्या अल्फा दो ऑक्सीजन एक OH और एक O, ठीक है। निकलेगा तो क्या होगा, चलिए अब लॉग स्टार्ट करते हैं, कितना टाइम बचा है, 15 मिनट्स बचे हैं, 15 मिनट्स बचे हैं, लॉग स्टार्ट कर दें। प्रियांश अगर आप ट्राई कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई आप सारे क्वेश्चन करो। गलती वो होती है कि जो ट्राई नहीं करते। जब आप ट्राई करोगे ना, लगे रहो, चीजों को समझने की कोशिश करो, जहां से समझ सकते हो, बुक से, टीचर से, दोस्त से, ऑनलाइन कहीं से भी समझ सकते हो, समझने की कोशिश करो और लगे रहो, ठीक है। धीरे धीरे आपकी सब्जेक्ट भी इम्प्रूव होता चला जाएगा, ठीक है। हाँ हरिओम बोलिए। सर मेरा ये डाउट था, जैसे अभी चैप्टर कंप्लीट हो गया तो सर जैसे अब इसकी एक्सरसाइज के शीट के क्वेश्चंस करते हैं तो जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उसको ई सॉल्यूशन ऐप पे देख लेते हैं। हाँ सर उसको उस पर देखने के बाद चलो थोड़ा बहुत आ जाता है समझ में, और उसको लिखना, उसके बाद उसको मतलब कैसे रिवाइज करें कि वो एक बार पढ़ना। ऐसा किया करो ना, जब आप उसको समझते हो ना तो उसको लिखा मत करो। जब भी आप ई सॉल्यूशन ऐप में देखते हो तो उसको समझ लो वहीं पर, और फिर खुद से करने की कोशिश करो बिना देखे, ठीक है। अच्छा तो वो थोड़ा ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, कि उसमें आपने ऑनलाइन देखा और समझ लिया, वहीं के वहीं समझने की कोशिश की उसे, और फिर उसे बिना देखे उसको करो उस क्वेश्चन को, वो ज्यादा थोड़ा हेल्पफुल रहेगा आपको, ठीक है। और सर जैसे अभी आपने चैप्टर कराया, जब इसमें डू योरसेल्फ और शीट के बहुत अभी क्वेश्चन है बाकी, तो अब आप जैसे लोगरिथम स्टार्ट कर दोगे तो अभी होमवर्क तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो ये तो आपको नहीं, आप आपके पास टाइम है ना, मंडे को डिस्कस करेंगे हम पूरी सीट बाकी जो बची हुई है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे लॉग स्टार्ट होगा तो लॉग के बीच में अगर टाइम मिले तो फिर ये क्वाड्रेटिक का जो बचा हुआ है वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कोशिश करा करो, आप लोगों को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि होमवर्क टाइमली करा करो, ऐसा पेंडिंग मत किया करो, क्योंकि अगर आप पेंडिंग करोगे तो आगे टाइम नहीं मिलेगा, आगे टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप वापस से पीछे का होमवर्क कर पाओ, आगे और होमवर्क बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइम टू टाइम साथ के साथ ही जिस चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का होमवर्क करते रहें, ठीक है। क्योंकि अभी लॉग स्टार्ट होगा, फिर लॉग का होमवर्क मिलने लगेगा आपको, रेसेस मिलने लगेंगी, तो फिर टाइम कम मिलता है, तो कोशिश करो कि साथ के साथ ही आपका सारा होमवर्क कंप्लीट हो, ठीक है। ठीक है। राजीव बोलिए। सर मैं पूछ रहा था कि सर जब रिवाइज करते हैं तो सर ज्यादा मतलब फोकस नोट्स पे करें या फिर जो शीट और एक्स के क्वेश्चंस हैं उस पे? देखो आपको लग रहा है कि आपकी थ्योरी में दिक्कत है, अगर आपकी थ्योरी में दिक्कत है तो नोट्स की थ्योरी रिवाइज करो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थ्योरी तो मुझे आती है लेकिन क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उससे समझने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ आलोक बोलिए। सर जैसे हम लोग स्टार्टिंग में कोई भी चैप्टर का डू योरसेल्फ करते हैं तो नहीं बनती है, और तो फिर बाद में सर वो टाइम नहीं मिल रहा है वो करने का रिवाइज, तो फिर कैसे करें सर? देखो टाइम तो निकालना पड़ेगा, कोशिश करो कि जब आपको डू योरसेल्फ जैसे जैसे मैंने पढ़ाया, तो अब मैं क्या करूंगा, बताते हुए चलूंगा आपको कि कौन सा डू योरसेल्फ आप कर सकते हो। जैसे मैंने पहला लेक्चर पढ़ाया, फिर मैं आपको बता दूंगा कि हाँ आप ये वाले डू योरसेल्फ कर सकते हो, तो उनको अटेम्प्ट करो, ठीक है। नहीं हो रहे हैं तो फिर मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं डू योरसेल्फ के, वहां से समझने की कोशिश करो, नहीं तो फिर डाउट पूछ लो आप, ठीक है। और टाइम तो निकालना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं से, कि आप थोड़ा और स्टडी टाइम, आपका सेल्फ स्टडी टाइम इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। तो टाइम तो आपको ही निकालना पड़ेगा। रेसिस के सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ऑक्सीजन कितने आएंगे? हाँ संस्कार आप बोलिए। 4.5 तो आ नहीं सकते, तो
अब यहाँ पे हेलो, ये हाँ हाँ बोलिए। क्वेश्चन था सर, समझ में नहीं आ रहा सर, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इस क्वेश्चन में। क्या? सर एक क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा सर, नहीं बन रहा, मतलब प्रॉब्लम है सर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा। वो आप एलन प्लस ऐप पर पूछ लीजिएगा, ठीक है? नहीं सर, थोड़ा सा बस डाउट है सर, जैसे कि इर्रेशनल इनइक्वालिटी है ना सर, तो सर उसमें कब हम ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे और इक्वल टू मतलब कि कब करेंगे? जैसे कि रूल पता है, लेकिन ग्रेटर देन कब, इक्वल टू कब करेंगे और सिर्फ ग्रेटर देन कब करेंगे? वो आपको देखना पड़ेगा ना कि किस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपका क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, ठीक है? कि जैसे अंडर रूट एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स है, ठीक है? ये है, तो अब इसमें इक्वालिटी नहीं है क्वेश्चन में, तो आप जी इसको क्या मानोगे? सबसे पहले ही तो आप ये कंडीशन मानते थे कि दोनों तरफ आप कि पहले जी एक्स को पॉजिटिव मान लें, ठीक है? तो अब जी एक्स को पॉजिटिव इक्वल टू 0 भी मानोगे इसे, क्योंकि अगर जी एक्स 0 हो गया और एफ एक्स की वैल्यू 1 हो गई तो ये वैलिड रहेगा ना? यस, ठीक है, तो आपको यहाँ इक्वालिटी लेनी पड़ेगी। पहला केस जब आप मानोगे कि जी एक्स इक्वल टू 0, फिर ये मानोगे कि एफ एक्स आपका जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है? लेकिन आपका देखो, अगर एफ एक्स अगर 0 हुआ और जी एक्स आपका पॉजिटिव हो सकता है, तो उस केस में आपकी यहाँ इक्वालिटी नहीं आएगी। यस, क्योंकि देखो, अगर एफ एक्स 0 हुआ और इसको आप पॉजिटिव मान रहे हो, जी एक्स ग्रेटर देन 0 मान रहे हो ना इसे आप, यस सर, हाँ, ठीक है? तो यहाँ ये 0 से बड़ा होगा, ये जी एक्स तो आपका 0 से बड़ा होगा, तो ये तो आपकी कभी सेटिस्फाई होगा ही नहीं। यस, हाँ हाँ, ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। यस सर, क्वेश्चन तो क्वेश्चन डिपेंड करेगा वो आप। मतलब उसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे सर? क्या वैल्यू पुट करके देखेंगे, जैसे कि एलएचएस और आरएचएस में, जैसे कि हम हाँ वैल्यू वही, हाँ वही कि आप देखिए कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। चलो लॉग स्टार्ट करें फिर, क्या लॉग स्टार्ट कर दें? चलिए, रेस करिए आपने। रेस कौन सी डिस्कस होनी है? रेस कौन सी डिस्कस होनी है? 12 भी बची है क्या? चलिए 12 डिस्कस कर लें फिर। रेस 12 डिस्कस कर लें क्या? चलिए 12 में बताइए क्या डाउट है। रेस 12 फर्स्ट क्वेश्चन, रेस 12 फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, सेकंड और थर्ड दोनों ले लेते हैं, इसमें भी डाउट होगा आपको। यहीं पे कर लेते हैं ना इसे, ये भी अपलोड कर दूंगा मैं। इसमें भी सॉल्यूशंस, कुछ सॉल्यूशन इसमें है रेस में, ये जो मेरे पास है वो वहां से देख लीजिएगा आप। देखिए, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ इनसर्कल एंड सर्कमसर्कल ऑफ ए स्क्वायर इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए इनसर्कल सर्कल। आपका एक स्क्वायर है मान लीजिए, ठीक है? तो इसका इनसर्कल का एरिया, इनसर्कल मतलब ये स्क्वायर जैसा लग नहीं रहा है, इसको स्क्वायर बना लीजिए, ये ठीक है? ये आपका स्क्वायर है। इनसर्कल मतलब इसके अंदर जो सर्कल लाई करेगा, जो सारी इसकी साइड्स को टच करेगा, उसे हम इनसर्कल बोलेंगे। और सर्कम सर्कल मतलब जो बाहर आपके सारे वर्टाइसिस से पास होकर जो सर्कल जाएगा, उसे आप सर्कम सर्कल बोलेंगे। तो इसने पूछा है कि आपका ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इनसर्कल, जो इनसर्कल का जो आपका अंदर का जो सर्कल है और जो बाहर का सर्कल है, उसकी रेशियो का एरिया क्या होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो ए बी सी डी आपका जो स्क्वायर है, ए बी सी डी स्क्वायर है, इसकी साइड लेंथ ए है, साइड लेंथ हम मान लेते हैं ए है, ठीक है? तो ए बी इक्वल टू बी सी, सारी साइड आपकी ए के इक्वल हो जाएगी, ठीक है? तो ये साइड लेंथ आपकी ए है, तो ए भी ए हो जाएगी। तो यहाँ से देखें, ये स्मॉल रेडियस आपका क्या हो जाएगा, ये आर मान लें, तो 2r इक्वल टू ए हो जाएगा। यहाँ से स्मॉल r इक्वल टू a/2 हो जाएगा।
क्लियर है? अब यहाँ से देखें AC जो आएगा आपका, वो जो डायगोनल आएगा स्क्वायर का, ठीक है, जो डायगोनल आएगा आपका स्क्वायर का वो क्या होगा, ABC जो होगा आपका AC, तो ये A है तो ये A है, तो जो आपका डायगोनल आएगा, ठीक है, जो वो कितना होगा, A√2 होगा। तो यहाँ से आपका डायगोनल AC जो है वो 2 कैपिटल R के इक्वल है, तो 2 कैपिटल R आपका A√2 होगा। यहाँ से कैपिटल R क्या आ जाएगा, AY√2। तो यहाँ से ये आ गया आपका और ये आ गया है। अब एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन 4 और ये हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2/4, तो हाफ आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए थर्ड देख लीजिए। थर्ड में आपको क्या दिया हुआ है कि ये आपका इस तरीके से एक फिगर है, आपको क्या पूछा है, एक्स लेंथ पूछी है, ठीक है, एक्स क्या है, BE है आपकी, BE लेंथ आपकी एक्स है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। ये जो फिगर है आपका इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, ये आपका ABECD है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। आपका AB 12 है, CD 8 है, BD जो है आपका वो पूरा कितना है, 20 है, और BE x है, तो इसे x मान लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 20 - x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, ये अगर मैं थीटा मानूं तो ये एंगल कितना होगा, ये से थीटा मानूं तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 - थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि इस पूरे का सम कितना होगा, 180 होगा, इस पूरे एंगल का सम 180 होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 - थीटा, क्योंकि इस पूरे एंगल का सम कितना होना पड़ेगा, आपको 180 होना पड़ेगा। एक स्ट्रेट लाइन का सम आपका 180 होता है, तो ये 90 - थीटा और ये एंगल आपका 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो आपका इन ट्राइंगल ABE में देखिए, ABE में देखिए tan थीटा कितना आएगा आपके पास, x/12 आएगा, और इन ट्राइंगल CED में देखिए tan थीटा कितना आएगा आपके पास, 8/20 - x आएगा। तो यहाँ से दोनों tan थीटा आपके इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोनों tan थीटा अगर आपकी इक्वल हैं, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। दोनों को इक्वेट कर दोगे आप, तो यहाँ से क्या, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, यहाँ से tan थीटा आपका क्या, एक क्या आ रहा है, x/12 आ रहा है, और एक कितना आ रहा है, 8/20 - x। तो इसको इक्वेट कर देंगे दोनों को, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी। नाउ प्रोसीड। अब x में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, वहां से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है आपको। क्लियर है? और कौन सा डाउट है? फोर्थ में डाउट है क्या? फोर्थ में डाउट है क्या किसी को? यस सर, फोर्थ देख लीजिए। फोर्थ में क्या बोला गया है आपको, द 3 सर्कल ईच ऑफ रेडियस 1 टच वन अनदर एक्सटर्नली and they lie between the 2 parallel lines, then the minimum possible distance between them। इस तरीके से 2 सर्कल्स हैं आपके, 3 सर्कल हैं सॉरी, वो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये एक्सटर्नली आपकी ये टच कर रहे हैं। ठीक है, और अब ये जो लेंथ है आपकी, तो मिनिमम लेंथ आपकी क्या होगी, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में यही होगी, ये आपकी इसको टच करे वो, और ये जो आपकी रेडियस दे रखी है वो 1 दे रखी है। तो इसे मैं मान लूं AB, इसे मान लूं C। ठीक है, और यहाँ से जो आपका एक ट्रायंगल बनेगा ये, ठीक है, इसको थोड़ा देखिए इनलार्ज करके, तो अब सभी सर्कल की रेडियस 1 है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो आपका जो AB लेंथ होगी वो 2 होगी, BC लेंथ भी 2 होगी, और AC लेंथ भी आपकी क्या होगी, 2 होगी।
ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, सारी लेंथ इक्वल है, तो ये भी 60, ये भी 60 होगी। तो यहाँ से आपका देखिए ये लेंथ कितनी होगी, ये तो रेडियस के बराबर होगी ये लेंथ, तो आपको ये पूरी लेंथ निकालनी है। तो ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से अगर आप कोई एक पॉइंट उठाएं और यहाँ मिलाएं, तो ये इसको आप क्या बोल दें, CD। तो पूरी लेंथ क्या होगी आपकी, पूरी लेंथ क्या होगी आपकी 1 + CD + 1, ये होगी टोटल लेंथ। इसको अगर y बोल दें तो ठीक है, यही होगा। तो ये हो जाएगा 2 + CD। तो CD निकालने अगर हम, तो यहाँ पर CD क्या है देखिए इस तरीके से, ये C है, ये D है और ये AB ये है, तो ये 60 डिग्री है आपका, और ये लेंथ आपकी 2 है। ठीक है, ये लेंथ आपकी 2 है। तो यहाँ से CD क्या आ जाएगा, इसमें आप क्या लगाइए, sin थीटा लगाइए, तो sin थीटा लगाएंगे आप, तो sin थीटा क्या आ जाएगा आपका, CD/BC, CD/BC। तो CD कितना है आपका, CD निकालना है, BC आपका 2 है, और sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो √3/2 × 2, तो CD कितना आ जाएगा, √3। तो y कितना आ जाएगा आपका, जो लेंथ निकालनी है वो 2 + √3 आ जाएगी। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलिए, और फिफ्थ में, फिफ्थ हो गया क्या, फिफ्थ में डाउट है क्या, फिफ्थ हो गया, यस सर। फिफ्थ देख लीजिए, इसमें देख लीजिए फिफ्थ में, फिफ्थ में क्या बोला है आपसे, एक ट्रायंगल हैज इंटीग्रल साइड एंड पेरीमीटर इज 8। ठीक है, जो साइड है आपकी ABC, मान लेते हैं ABC साइड्स हैं और इंटीग्रल है, इंटीग्रल साइड्स हैं। ठीक है, और साइड्स हमेशा पॉजिटिव होती हैं, इस बात का तो आपको ध्यान रखना ही है, साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। तो आपका पेरीमीटर क्या है, AB + C कितना है, 8 है। तो यहाँ से ABC की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो हमको देखना है, ABC की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो हमको देखना है। तो देखिए, अगर इसको 1 1 6, ये भी हो सकता है, AB 1 हो, ये 6 हो, ये आपका 1 2, ये 5 हो, ठीक है, ये आपका 1 3 4 हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है आपका 2 2 4, 2 2 4, और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और क्या कोई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं क्या, 3 3 3 3 2, और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसके अलावा, इतनी ही होंगी पॉसिबिलिटीज। अब देखिए, क्या अब आपको देखना है कि इस केस में ट्रायंगल पॉसिबल है, इस केस में ट्रायंगल पॉसिबल है, आपको क्या देखना होता है, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये होना चाहिए, सम ऑफ एनी टू साइड्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, ये आपका फॉलो होना चाहिए। तो आपका पहले केस में ट्रायंगल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, सेकंड केस में भी आपका ट्रायंगल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, थर्ड केस में भी आपका ट्रायंगल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, इस केस में भी आपका ट्रायंगल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सिर्फ यही केस आएगा आपका। ठीक है, 3 3 2, तो यहाँ से आपकी साइड आ जाएंगी 3 3 2, वहां से आपसे क्या पूछा है, देन ए इज, अब एरिया कैसे निकालेंगे आप, हीरोन्स फॉर्मूला आपको आता है S S - A S - B S - C। ठीक है, तो आपको A पता है, B पता है, C पता है, और S क्या होता है आपका A + B + C/2, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे, आपका एरिया आ जाएगा। क्लियर है, चलिए, और कब, और आपका सिक्स्थ में, सिक्स तो हो जाएगा, सिक्स तो इजी था, सिक्स्थ में क्या डाउट है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन तो होने चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन तो होने चाहिए। ये देख लीजिए, सिक्स्थ आपका क्या है, 3⁻2x + 2 3x + 3 - 3x + 3 = 0। ठीक है, इसको यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा 9 3⁻2x, ये हो जाएगा 27 3x, और ये 3x + 3 = 0।
यहाँ से देखिए इन दोनों को तो ऐड ही कर सकते हैं आप डायरेक्ट, ठीक है। कितना हो जाएगा 28 3 टू द पावर x प्लस 3 9 3 टू द पावर 2x, ठीक है। और 3 टू द पावर x को t ले लीजिए, तो यहाँ से ये 9t स्क्वायर प्लस 28t प्लस 3 इक्वल टू 0। नाउ प्रोसीड, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बहुत सारी चीजों में ये अभिषेक तो चले, अभिषेक चले क्या आप? गुड नाइट बोल रहे हैं अभिषेक, अभिषेक का हो गया। एक मिनट, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। राजीव बोल रहा भूख लगी है सर, तो साथ में खाते रहो, क्या है अब वो ऑफलाइन क्लास थोड़ी है आपकी, बैठ जाओ थाली लेके। ये है आपका ABC, ठीक है, एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ DB, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये इसका मिड पॉइंट है। एंड द एरिया ऑफ ABC इज 96 एंड द एरिया ऑफ AEF, ये निकालना है आपको, AEF का एरिया निकालना है। अब देखिए ये मिड पॉइंट है, तो जो एरिया होगा आपका ABF का वो हाफ होगा आपका ABC का, तो एरिया ऑफ जो ABF आएगा, ABF वो हाफ आएगा ABC का। ये आपको पता है कि एक जो मीडियन होता है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में आपका डिवाइड करता है, क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ से अगर इसको आप ज्वाइन करेंगे तो एरिया ऑफ DBF जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBF वो होगा, क्योंकि जो आपका ये भी मीडियन है आपका और ये इक्वल है आपके, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ ABF होगा, हाफ ऑफ ABF, ठीक है, इतना क्लियर है। और जो आपका DEF जो होगा, एरिया ऑफ DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, वो इसका फिर से हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये फिर से आपका मीडियन है, वो हाफ ऑफ ट्रायंगल DBF हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ट्रायंगल एरिया ऑफ AEF होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF वो होगा एरिया ऑफ ADF, एरिया ऑफ AEF, सॉरी आपको AEF चाहिए ना, तो एरिया ऑफ, एक मिनट, ABF और एरिया ऑफ ADF, आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ AEF चाहिए। तो AEF आपका निकल जाएगा, फिर कैसे निकलेगा कि इसका एरिया क्या आ रहा है आपका ADF का, ADF कहीं लिखा है कि नहीं मैंने, ये है ADF, ठीक है, ये गलती से ठीक है, ADF आएगा इधर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF, ADF हाफ ऑफ ABF होगा, फिर जो DEF होगा वो आपका हाफ ऑफ ट्रायंगल BDF होगा। तो यहाँ से ये एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ AEF क्या होगा, एरिया ऑफ ADF ट्रायंगल ADF प्लस एरिया ऑफ DEF, ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे। नाउ प्रोसीड, ठीक है, नाउ प्रोसीड, ठीक है, आगे कर लेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट कोई डाउट? 8 तो हो जाएगा, इसके के इक्वल कर लीजिए, इसे आप के इक्वल कर लीजिए। क्या करेंगे, के इक्वल कर लेंगे, वहां से प्रोसीड कर लेंगे आगे।
कहाँ गया खाली पेज, एक मिनट। ठीक है, इसको तो आप के इक्वल कर लीजिए। क्या करिए, a/3 प्लस a प्लस बी अपॉन 4 प्लस a प्लस बी प्लस सी अपॉन 5 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 6 इक्वल टू k। तो यहाँ से a कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा। a प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा। और a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 5k। और a प्लस बी प्लस सी डी कितना हो जाएगा, 6k। अब a आपका देखो 3k है तो b कितना हो जाएगा, k। और a आपका 3k है, b आपका कितना है, k है। तो ये 3k 4k, तो c कितना आ जाएगा, k। तो इसी तरीके से d भी आ जाएगा आपका, d भी निकाल लेना और फिर फाइनल सॉल्व हो जाएगा। kb बाय क्या होता है भाई लोग बताइए। kb बाय आपका एग्जाम होता है, किसी को इन्फॉर्मेशन है kb बाय के बारे में? बताइए क्या होता है kb बाय। स्कॉलरशिप टेस्ट है आपका, स्कॉलरशिप टेस्ट है। और कुछ इन्फॉर्मेशन बताइए पब्लिक, पब्लिक बताइए जल्दी जल्दी। ठीक है, 9th में कोई डाउट है क्या? किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना फुल फॉर्म है इसका, एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, 10th देख लीजिए। टेंथ देख लीजिए। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, यहाँ से 3xy आपका क्या आ जाएगा, 3xy कॉमन लिख सकते हैं, तो यहाँ 3 और ये 1/3 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 8/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 24 है, ये 24 है। तो यहाँ से ये 3/xy कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ से xy कितना आ जाएगा, इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो xy आ जाएगा 2। आपसे क्या पूछा है, ये पूछा है यहाँ से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो 2 + 1/2 - 1। क्लियर है? हाँ, स्कॉलरशिप मिलती है अगर केवीपीवाई में अगर आप क्वालिफाई होता है तो स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब पैसे वगैरह मिलते जाते हैं, कॉलेज में भी मिलते हैं शायद। 9 9 में तो आप वैल्यू पुट करिए और फाइंड आउट करिए। देखिए 9 देख लीजिए, क्या बोला है कि क्वेश्चन दी हुई है आपको 2x² और 6x + 5y + 1 = 0 में बी फाउंड। अब देखिए 2x + y + 3 = 0 है। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2x - 3, और इस क्वाड्रेटिक में आप इसे पुट कर देंगे। ठीक है, नाउ सॉल्व फॉर x। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट कर देना, x की वैल्यू इसमें पुट कर देना। x की 2 वैल्यू आएंगी यहाँ से, x1 और x2, वो यहाँ पुट कर देना। तो उससे आपको y1 और y2 मिलेगा। y1 y2 मिलेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, y² y1 + y2y + y1 y2 = 0। क्लियर है सभी को? क्लियर है? ठीक है, चलिए और कोई डाउट? और तो सारे ही बता दिए, अब तो क्या ही डाउट है, सारे क्वेश्चन तो पूछ लिए आपने लाइन से। लाइन से सारे क्वेश्चन पूछे हैं आपने। चलिए
बाय बाय। चुन्नू मुन्नू कौन बोलता है? कौन से सर बोलते हैं चुन्नू मुन्नू? गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए गुड नाइट।